अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका दांत निकल चुका है, किसी भी वजह से, हो सकता है कैविटी लगी हो सकता है रूट कैनाल फेलियर हुआ हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ भी हुआ है, आपका दांत निकल गया है। अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं कि आप रिप्लेस करा सकते हैं, किस तरह से अपने दांतों को नए दांत लगवा सकते हैं और लगवाने भी चाहिए कि नहीं। अगर हम नहीं लगवाते तो क्या प्रॉब्लम होगा, और अगर हम कौन सा ऑप्शन जो है लगवाएंगे तो उसके कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, इसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपके पास क्या क्या जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं आप दांत को लगवाने की, तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जब आपका दांत निकल गया है तो आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ये है कि आप कुछ भी ना करें, आप दांत लगवाएं ही ना। नो ट्रीटमेंट, ये हमेशा एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है आपके पास। जब कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूरी नहीं कि आप उसका इलाज कराएं, आप उसका ना इलाज ना भी कराएं तो ये भी इलाज है, और ये पाकिस्तान में सबसे फेवरेट इलाज है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका इलाज नहीं कराया जाता जब तक कि वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो खैर, शुरू करते हैं कि नो ट्रीटमेंट, अगर आप इस तरफ जाते हैं, कोई इलाज नहीं कराते, तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले तो फ़ायदे डिस्कस कर लेते हैं। फ़ायदा ये है कि कोई झंझट ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, और आपके मुंह के अंदर दांत तो वैसे भी 28 या 32 तो मौजूद होंगे। तो जब इतने दांत हैं, एक आध निकल गया तो क्या प्रॉब्लम है, बाकी तो है, काम आपका चलता रहेगा, इतना कोई एकदम से आपको स्टॉप नहीं आ जाएगा। तो इसलिए आप अगर ट्रीटमेंट नहीं भी कराएंगे तो कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं हो जाएगी। खैर, दूसरा ये कि सस्ता भी है ये, कि कुछ भी नहीं कराना। सुभान अल्लाह, खर्चा पैसा 1 रुपया भी नहीं लगेगा, तो ये तो और भी फायदेमंद बात है। अब आप नुकसान की तरफ आते हैं कि नुकसान क्या है अगर आप दांत नहीं लगवाते। तो नुकसान मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि जो बोन होती है, अल्लाह ताला ने ख़ास बोन बनाई है जो अपने हमारे दांतों को होल्ड करती है, जिसको हम एल्वियोलर बोन कहते हैं। अब जब आपका दांत निकल गया तो वो बोन ख़त्म होना शुरू हो जाती है, वहाँ से वो बोन लॉस शुरू हो जाता है। तो दांतों की जो बोन है वो डेफिशिएंट हो जाती है। जब बोन ख़त्म होगी तो उसके जो साथ वाले दांत हैं वो भी मूव करना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर सेंसिटिविटी आ सकती है, सारे दांतों की एडजस्टमेंट ख़राब हो सकती है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकते हैं। आपको च्यू करने में मसला हो सकता है, खाना खाने में आपका जो एफिशिएंसी है वो कम हो सकती है, ख़ास करके अगर फर्स्ट मोलर है, अगर पहला दाढ़ है, तो वो अगर निकलता है तो वो तकरीबन 60% जो आपकी मेस्टिकेशन है, ये च्यूइंग है, जो आप चबाने का अमल है, वो उसी की वजह से हो रहा होता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बाद में आपके पास दांत लगवाने के ऑप्शंस भी कम होना शुरू हो जाते हैं अगर आप स्टार्ट में इसको नहीं करते अर्ली, और अर्ली डिटेक्ट करके दांत को रिप्लेस नहीं कराते। तो अब दूसरा ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं कि दूसरा नंबर पे आपके पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। सबसे जो पहला दांत को रिप्लेस करने का ऑप्शन है वो ये है कि आप रिमूवेबल दांत लगवा सकते हैं, जो उतारने चढ़ाने वाले होते हैं, जिनको आप क्लिप करके निकाल भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं, बिट से लगा भी सकते हैं। फ़ायदा यह है कि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि इससे कुछ ना कुछ हद तक आपका जो दांतों के चबाने का अमल है वो भी रिस्टोर हो जाता है, वो वापस आ जाता है। तीसरा ये कि इसकी वजह से वो जो स्पेस बनी थी दांत निकलने की वजह से, वो स्पेस फिल हो जाती है, और बाकी जो दांत होते हैं ऊपर वाला, साइडों वाले, वो मूव नहीं कर पाते, वो दांतों की एडजस्टमेंट सही रहती है। लेकिन जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि बोन को, क्योंकि ये टूथ इंगेज नहीं करता, तो बोन लॉस जो होता है वो जारी रहता है अपनी जगह पे, और आस्ते आस्ते उसकी फिटिंग भी ख़राब होती है, और आपके जो नीचे जो साइड वाले दांतों की जो एडजेसेंट जो दीवार है, जो बोन वो जो बना के खड़ी होती है, वो कम होने की वजह से वहाँ से सेंसिटिविटी हो सकती है, कैविटी लग सकती है, या कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है हमारे पास, जो कि मोस्ट कॉमन ऑप्शन है, जो बहुत ज़्यादा परसू किया जाता है पाकिस्तान में, वो है फिक्स्ड ब्रिज। उसमें यह है कि आप साथ वाले दो दांतों को बल्ली का बकरा बनाओ, उनको छोटा करो, ट्रिम करो, और उसके बाद उनके ऊपर कैप आ जाए, और दरमियान में उसकी हेल्प से, उन दोनों की हेल्प से दांत आ जाए। अब यहाँ पे इसके कुछ एथिकल इश्यूज हैं, क्योंकि साइड वाले जो दो दांत हैं वो बिल्कुल ठीक खड़े हुए हैं, उनको क्यों छेड़ा जा रहा है, मतलब उनका कसूर क्या है। दरमियान वाला दांत अगर निकल गया है तो इसमें उन बेचारों का क्या कसूर है, वो हेल्दी हैं, उनको ना कैविटी है, ना उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको आप ट्रिम करके छोटा करते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाती है, उनमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सेंसिटिविटी हो जाती है, कैविटी लग सकती है, लॉन्ग रन में उनकी भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ जाती है, और एट द एंड काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि फिर वो दांत ख़राब हो चुके होते हैं। तो खैर, लेकिन ये बहुत कॉमन है। उसकी वजह यह है कि ये फिक्स्ड ब्रिज होता है, मतलब फिक्स दांत होते हैं, इसमें ये नहीं है कि आप दांत उतारने में पड़ेंगे, चढ़ाने में पड़ेंगे।
इसमें फिक्स कर दिए जाते हैं, दांतों की जगह पे दांत आ जाते हैं, तो इसमें खाना पीना चबाने का अमल भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए ये तरीका बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में, इंडिया में। लेकिन इसका प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया कि साथ वाले दांतों को हम सेक्रीफाइस करते हैं। तो इसलिए इससे भी बेस्ट एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है जिसको हम डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। इसमें यह है कि साइड वाले दांत जहाँ थे वहीं पे रहेंगे, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, और हम सिर्फ जो जहाँ से दांत निकला था वहीं पे टाइटेनियम का एक स्क्रू प्लेस कर देंगे। उस स्क्रू की हेल्प से, जो कि बोन के अंदर होगा, ऊपर दांत लगा देंगे। अब यहाँ पे एक जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसका जो सबसे बेस्ट फ़ायदा है वो ये है कि इस केस में जो है आपका जो बोन है, जो हड्डी है, उसको भी हम इंगेज कर लेते हैं। तो जैसे नेचुरल टूथ की तरह वो हड्डी आपकी मेंटेन रहती है, तो डेंटल इम्प्लांट की सूरत में भी वो हड्डी ग्रिप में रहती है, मेंटेन रहती है, और वो लॉस नहीं होती, और आपकी जो बोन है वो हेल्दी रहती है, हर उस जगह पे रहती है, जो सबसे बेहतर ऑप्शन है। और अगर ये फेल भी हो जाता है तो ये फेल होगा, लेकिन साथ वाले दांत तो फिर भी बच जाएंगे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिक्स ब्रिज की सूरत में हम उनसे भी हाथ धो बैठेंगे और बोन भी हमारी यहाँ पे बच जाएगी। अब जो ऊपर वाले हमने डिस्कस किए, उनमें सबसे पहला जो ऑप्शन था नो ट्रीटमेंट, उसमें तो बिल्कुल पैसे नहीं लगते। और जो आपने रिमूवेबल, जो उतारने चढ़ाने वाला दांत है, उसके जो पैसे हैं वो बहुत कम लगते हैं, और वो तो हर बंदा अफोर्ड कर लेता है। फिक्स ब्रिज जो है कदरे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम पैसे लगते हैं और अफोर्डेबल होता है, इसलिए तो ऑलमोस्ट हर बंदा इसको अफोर्ड कर लेता है। लेकिन अब हम जब डेंटल इम्प्लांट की तरफ आते हैं, तो इसमें क्योंकि सर्जरी इंक्लूडेड है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और टेक्निकल काम है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है। हर डेंटिस्ट ये डेंटल इम्प्लांट लगा भी नहीं सकता, ना ये हर डेंटल सर्जन की स्पेशलिटी होती है। तो इसलिए क्योंकि ये एक स्पेशल काम आ जाता है, तो इसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, ये जो टाइटेनियम का इम्प्लांट है, ये बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होता है, इसको ये इम्पोर्टेड होता है, और ये हम बाहर से मंगवाते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से ये तरीक़ाकार काफ़ी महंगा हो जाता है, जिसको अफोर्ड करना ऑलमोस्ट हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये खैर बेस्ट तरीका है। अगर पाकिस्तान में ये इम्प्लांट्स बनना शुरू हो जाएँ तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है, सस्ते अवेलेबल हो सकते हैं, जिनकी वजह से इनकी कास्ट काफ़ी कम हो सकती है। लेकिन ये बेस्ट तरीका है, इसमें बोन एंगेज हो जाती है, इसमें ओवरऑल आपकी हेल्थ का कोई इश्यूज़ नहीं होते बाद में। और दूसरी बात कि इन सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस की कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ कंट्राइंडिकेशंस हैं कि किस सूरत में कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेहतर होती है। अब मैंने तो तीनों चारों बता दिए, लेकिन हो सकता है आपके केस में कोई एक ही ट्रीटमेंट हो जो पॉसिबल हो, दूसरा ट्रीटमेंट पॉसिबल ही ना हो। अगर इस सिचुएशन में हम देखते हैं, तो फिर हो सकता है कि आप तो सिलेक्ट कर लें कि मुझे ये डेंटल इम्प्लांट कराना है, लेकिन फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। बोन अवेलेबल हो डेंटल इम्प्लांट अगर आपने कराना है, हेल्दी बोन हो, उसके अलावा आपको कोई सिस्टेमिक डिसीज़ ना हो, आपकी जो डायबिटीज़ है वो अगर है ना हो तो बेहतर है, अगर है तो फिर उसको बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए होता है। इसी तरह से हाइपरटेंशन ना हो, और इस तरह के और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो देखे जाते हैं। अब इस तरह से फिक्स्ड ब्रिज है, उस सूरत में यह है कि दोनों साइडों पे दांत का होना बहुत ज़रूरी है, कि दांत मौजूद भी हों। अगर दांत ही मौजूद नहीं होंगे तो वो फिक्स हम नहीं लगा सकेंगे, फिर आपके पास वही या जो रिमूवेबल का ऑप्शन होगा या फिर डेंटल इम्प्लांट का होगा। तो ये एक आपका चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। आपका अगर दांत निकल गया है, एडवाइस एट द एंड यही है कि आप फ़ौरन उसको रिप्लेस कराएं, जिस भी ऑप्शन से कराएं ज़रूर रिप्लेस कराएं, क्योंकि बाद में काफ़ी मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, और बेहतर है कि उसको आप रिप्लेस करा लें ताकि आपको मसाइल ना आए, आपकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल चलती रहे, आपके खाने चबाने का जो अमल है वो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। और अगर आगे वाला दांत है तो फिर तो आपके एस्थेटिक भी प्रॉब्लम आएगी, आपको साफ स्माइल करने में और बोलने में भी मसला होगा। तो इसलिए दांतों को बेस्ट तरीके से बेहतर है कि आप ट्रीटमेंट कराएं। और कॉस्ट अगर आप देखें डेंटल इम्प्लांट की भी, तो पाकिस्तान में बहुत सस्ता है। अगर पूरी दुनिया में कंपैरिजन में देखा जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरे ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो बाहर से ही आते हैं, यूके से, अमेरिका से। तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ बहुत महंगा ये ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पे हम बहुत पाकिस्तान में सस्ता करते हैं ट्रीटमेंट। तो अगर आप बाहर से हैं तो इसी ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इधर से हैं तो आप नाशुक्री ना करें, आप बहुत अच्छे मुल्क में हैं जहाँ पे ये ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है। और हाँ ठीक है, यहाँ पे ज़रा उस लिहाज से इनकम लोगों की नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट फिर भी बहुत सस्ता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हुई होगी। और अगर आप अपने दांत को रिप्लेस कराने के लिए कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फिजिकल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।